चीज़ें इस सीज़न को हर किसी के लिए फेवरेट बना देती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए विंटर्स अच्छा नहीं होता। उनमें से एक है आपकी स्किन। सर्दियां आपकी त्वचा पर कहर बरपा सकती हैं, जिससे यह रूखी हो जाती है, इरिटेट करती है, कई बार इची भी हो जाती है। ठंडी और रूखी हवाएं स्किन को का मॉइस्चराइज़र छीन लेती हैं और स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान ज़रूर रखें। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं स्किन एक्सपर्ट ओमी सेन जी। ओमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं कि सर्दियों में स्किन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है, कि हमें सर्दियों में स्किन का एक्स्ट्रा ध्यान क्यों रखना चाहिए। जी देखिए नया जी, आज के डेट में अच्छा किसको दिखना पसंद नहीं है। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं या मैं अच्छा केयर करूं, बट बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा से अपने स्किन का केयर करते हैं। सम टाइम ये सर्दी के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन एकदम सूख हो जाती है, स्किन से पपड़ी निकलती है। तो ये प्रॉपर रूटीन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम इसका केयर करेंगे उतनी अच्छी हमारे स्किन मेंटेन और हेल्दी स्किन बना रहेगा। तो इसके लिए हमको यूज़ करना है प्रॉपर इसकी जो डेली रूटीन रहती है। क्लींजिंग होती है, मॉर्निंग में क्लींजिंग किए, फिर आप उसके बाद आप टोनिंग कर लिए। टोनिंग के बाद आप SPF सनब्लॉक यूज़ कीजिए। बिकॉज सनब्लॉक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कहीं भी बैठते हैं, चाहे हमारा वो होम हो, चाहे हमारा वो ऑफिस हो, चाहे वो सन के इफ़ेक्ट हो, चाहे हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हमारा स्किन बहुत ही ज़्यादा इससे डैमेज होता है। या आप बोल सकते हो कि इससे टैनिंग की प्रॉब्लम होती है। आप इसे बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा जो अनइवन स्किन टोन होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, सारा कुछ ये इसी वजह से होते हैं। तो हमको केयर इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्लींजिंग हो गया, सनस्क्रीन हो गया, ये हमको डेली रूटीन में हमको यूज़ करना चाहिए। जी, वही मैं आ रही हूँ। सनस्क्रीन कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी त्वचा पर धूप डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है सर्दियों में, और लोग कई बार धूप पर बैठना भी पसंद करते हैं क्योंकि ठंड इतनी होती है, लोगों को धूप बड़ी पसंद आती है, लेकिन वो धूप आपकी बॉडी पर नुकसान ज़रूर पहुँचाती है। सनस्क्रीन का कितना प्रयोग करना चाहिए और कितनी इफ़ेक्टिव होती है ये? सनस्क्रीन आप डेली यूज़ कर सकते हो। सनस्क्रीन आज के डेट में मार्केट में देखोगे तो 15 SPF 50, SPF 25, SPF 30, SPF 40, 50, 60, 70, 80, 100 तक के SPF हमारे मार्केट में उपलब्ध है। बट हमको ये सोचना है कि हमारी डेली की रूटीन क्या है, हम कितने एक्सपोज होते हैं सन पे। अगर हमारा काम 3 घंटे है तो हमको SPF 30 यूज़ करना चाहिए। अगर हमारा काम 4 से 5 घंटे या 6 घंटे है तो इसके लिए 70 to 80 आप SPF यूज़ कीजिए। इससे आपकी स्किन की प्रोटेक्शन अच्छा रहेगा, इससे आपकी स्किन की जो मेंटेनेंस है वो अच्छा रहेगा। जी, तो सनस्क्रीन बेहद ही ज़रूरी होती है स्किन के लिए, क्योंकि सर्दियों में जब भी आप धूप पर निकलें, वैसे भी सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में ये खास इफेक्टिव रहती है। जी, आपसे जान लेते हैं कि सर्दियों में प्यास नहीं लगती है, जिस वजह से लोग पानी पीना काफ़ी कम कर देते हैं। ऐसा करने से शरीर में डिहाइड्रेटेशन बढ़ जाता है और स्किन पर इसका असर साफ साफ देखने को मिलता है। तो किस तरीके से हमें अपनी स्किन को, बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाना चाहिए? बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पीना है। चाहे दिन में 3 से 7 लीटर तक आपको पानी पीना ज़रूरी है। और पीना भी चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, बिकॉज अगर आप पानी नहीं पियोगे तो हेल्दी कैसे रहोगे। एक एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो पानी आपको पीना ही है। पानी के साथ साथ आपको, रही बात स्किन की केयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा काम दिन भर रहता है, चाहे हम सिस्टम के सामने बैठे, चाहे हम लाइट के सामने बैठे रहते हैं, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, उसमें UV रेसेस निकलता है जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल रहता है। अगर हम SPF यूज़ करते हैं तो उस चीज़ से हम अपनी स्किन को बचा सकते हैं, हम मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमारा स्किन हेल्दी और अच्छा रहेगा, क्लियर स्किन दिखेगा। जी, मॉइस्चराइज़र कितना ज़रूरी होता है? कई लोग इग्नोर कर देते हैं और बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो फेस क्रीम तो लगा ली, लेकिन मॉइस्चराइज़र इग्नोर कर देते हैं। बॉडी के हर पार्ट में मॉइस्चराइज़र कितना ज़रूरी होता है, खास करके सर्दियों में? मॉइस्चराइज़र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज हम अगर किसी भी चीज़ को सिर्फ वॉश करेंगे तो डेफिनेटली वो स्किन डिहाइड्रेट की ओर चला जाएगा और धीरे धीरे उसे स्किन की पपड़ी एंड बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें आना चालू हो जाता है। चाहे वो ब्लेमिश हो, चाहे वो पिगमेंटेंस की प्रॉब्लम हो, ये टैनिंग वैनिंग की प्रॉब्लम, सारा कुछ इसी से आता है। अगर हम इसमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, समटाइम क्या होता है हमारे हेयर्स में भी वैसे होते हैं। अगर हम सिर्फ शैम्पू बस वॉश करें ना, तो हमारा हेयर्स भी ड्राई होने चालू हो जाते हैं, फ्रीज होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, ब्रेकेज होते हैं, फ्रिजाइल होते हैं। वैसे ही जो मॉइस्चर होता है वो हमारी स्किन की pH बैलेंस को मेंटेन करता है।
पीएच बैलेंस एक आप बोल सकते हो कि नेचुरल मॉइस्चर होता है हमारे स्किन का, जो मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मॉइस्चराइज़र बहुत मस्ट होता है। सर्दियाँ आते ही लोग हमने देखा है कि गर्म पानी से भी नहाना शुरू कर देते हैं। क्या गर्म पानी भी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, डेफिनेटली अगर हम डेली गर्म पानी और बहुत ज़्यादा वार्म वाटर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाता है। बट हम अगर एकदम ल्यूक वार्म वाटर के साथ यूज़ करें तो वो अच्छा रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक गुनगुने पानी जो बोला जाता है उससे आपको अपनी बॉडी को साफ़ करना चाहिए और नहाना चाहिए। यस। बात अब हम फेशियल्स की कर लेते हैं। कितने ड्यूरेशन में फेशियल कराना चाहिए? क्या सर्दियों में ये ड्यूरेशन कम होता है, ज़्यादा फेशियल लेना चाहिए? क्योंकि स्किन बहुत परेशान करती है सर्दियों में। इसमें आप एवरी मंथ आप फेशियल ले सकते हो जी। अगर आपकी डेली रूटीन अच्छी है, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, एसपीएफ ये अगर अच्छा है तो आप मंथ में एक बार आप फेशियल लीजिए। फेशियल लेने से क्या होता है, आपकी स्किन पूरी तरह से नेट एंड क्लीन एंड हेल्दी स्किन रहेंगे आपके, जिससे आपके चेहरे पे ग्लो बरकरार रहेगा, हेयर स्किन अच्छे रहेगा। जो जी आपसे जान लेते हैं कि फेशियल के कोई टाइप्स होते हैं क्या? जैसे कई लोग फ्रूट फेशियल कराते हैं, कई लोग चॉकलेट फेशियल कराते हैं। क्या स्किन टाइप पर डिपेंड करता है कि कौन सा फेशियल किस पर सूट होगा? जी हाँ, स्किन टाइप बहुत ज़रूरी है। हमारे स्किन हो गया, ड्राई स्किन हो गया, ऑयली स्किन हो गया, सेंसिटिव स्किन हो गया, एक्ने प्रोविन स्किन हो गया। तो अगर आप वी प्रोफेशनल आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि लोटस है, सैरल्स है, कसमारा है, इन सभी जितने भी जो प्रोफेशनल ब्रांड होते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन के हिसाब से इसमें फेशियल होता है। हर एक स्किन के लिए अलग अलग फेशियल होता है और वही प्रोफेशनल ही करना चाहिए जिससे आपके स्किन अच्छा रहे, हेल्दी रहे। नहीं तो समटाइम क्या करते हैं, सपोज़ कोई मार्केट में फेशियल करता है, कुछ करता है या मार्केट से लेके यूज़ करता है, तो समटाइम उसमें रिज़ल्ट तो आता है बट वो रिज़ल्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। कोई जी। बोलते हैं कि फेशियल से मेरे स्किन ख़राब हो गई या और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए। ये होते क्यों, अगर हम अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ नहीं करते तब जाके हम वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो जब कभी भी आपको फेशियल करना है तो आप प्रोफेशनल सैलून्स पे जाइए, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्किन के हिसाब से फेशियल चूज़ कीजिए। इससे आपकी स्किन की पीएच बैलेंस, इससे आपकी स्किन की जो मॉइस्चर लेवल है, इससे आपकी स्किन प्रॉपर हेल्दी, नेट एंड क्लीन आपको मिलेगा एंड उसकी रिज़ल्ट भी आपको 1 मंथ तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो फेशियल आप मंथ में एक बार लीजिए एंड देन उसके साथ साथ आप प्रॉपर जो डेली रूटीन होती है, क्लिनजिंग है, टोनिंग है, एसपीएफ है, वो आप यूज़ कीजिए। जी बिल्कुल, स्किन के हिसाब से हमें फेशियल लेना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहले बात करेंगे अगले सवाल की और यहाँ पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, योगिता बिलासपुर से। योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आप पूछना चाहती हैं? जी। एक्चुअली मैं मुझे ये पूछना था कि सर्दियों में जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और साथ ही साथ लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी। आपको आपको यूज़ करना है योगिता जी एज ए मॉइस्चराइज़र। आपको मॉइस्चराइज़र हमेशा यूज़ करना है, चाहे आप चाहे आप एक प्रोफेशनल ब्रांड हो, चाहे वो होम रेमेडीज़ हो, चाहे प्रोफेशनल ब्रांड है, वो आपको यूज़ करना ही है। साथ साथ में आप कोई भी होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी स्किन की जो त्वचा है वो उसकी जो मॉइस्चर बैलेंस है, उसकी जो मॉइस्चर है, उसकी जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन हो। जी, तो आप बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। इसके अलावा आप होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन बेहद ही निखर जाएगी और सर्दियों में भी आपको जो रूखापन होता है वो नज़र नहीं आएगा। बात हम फेशियल्स की कर रहे थे उम्मी जी, तो फेशियल और क्लीनअप में क्या अंतर होता है? कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम फेशियल कराएं या क्लीनअप कराएं, क्या इनका ड्यूरेशन कुछ अलग रहता है? सर्दियों में किस तरीके से फेशियल लेना चाहिए और किस तरीके से क्लीनअप लेना चाहिए? हाँ, ये फेशियल और क्लीनअप में अंतर ये होता है कि देखो, फेशियल में आपको सारा कुछ एक साथ मिल जाता है। क्लीनअप एक छोटा सा भाग होता है, जस्ट लाइक 10 से 15 मिनट की सर्विस होती है। जो हमारे स्किन की जो एक्सपोलिटर होता है, जो डेड सेल्स होते हैं, जो वाइटेड ब्लैकेट्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं एज ए क्लीनअप से। एंड फेशियल में आपको सारा कुछ एक साथ मिलता है। सारा कुछ एक साथ इन द सेंस प्रॉपर क्लेंजिंग हो गया, टोनर हो गया, एक्सफोलिएटर हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, सीरम हो गया, पैक हो गया। इससे आपकी स्किन की पीएच बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रहता है। तो क्लीनअप जस्ट एक छोटा सा भाग होता है जो हमारे स्किन को क्लीन करता है, जो हमारे स्किन को हेल्दी करने का काम करता है। और फेशियल प्रॉपर एक आप बोल सकते हो कि हेल्दी डाइट हो जाता है स्किन के लिए, जो हमारे स्किन को और ज़्यादा ग्लो बरकरार रखता है और ज़्यादा हेल्दी दिखाता है। जी, तो फेशियल आपके लिए मस्ट हो जाता है सर्दियों में। आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए फेशियल हमेशा से अच्छा होता है। और आपकी स्किन पे कौन सा फेशियल सूट होता है ये आप स्किन एक्सपर्ट से एक बार पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, रिया नोएडा से। रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप?
मैम मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि मेरे फेस में बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स है, कैसे दूर कर सकती हूँ मैं? जी, बहुत ब्लैकेट्स को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स है तो आप कोई भी आप फेस वॉश यूज़ कीजिए जो आपको पसंद है, या अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ कीजिए फेस वॉश करने के बाद अपने स्किन को आप स्टीम दीजिए। स्टीम देने के बाद आप जो 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 टॉवल्स होते हैं या जो रुई के जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं उसको पकड़ के आप नोज़ को पुश कीजिए, ऑटोमेटिक ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स क्लीन हो जाएगा आपके। तो ये बहुत ही अच्छी सी टेक्निक ये है। जो है ये घरेलू रेमेडी से आप खुद से यूज़ कर सकते हो। अगर खुद से यूज़ नहीं कर सकोगे तो आप एज ए सैलून आइए, सैलून पे आपको सारा कुछ एज ए ट्रीट मिलेगा आपके स्किन के लिए। जी, तो बढ़िया सी एक आपने बताया है, आपने एक ट्रिक बताई है कि आप घर पे आसानी से अपने ब्लैकेट्स को किस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद जी आपसे जान लेते हैं, अगर कुछ घरेलू नुस्खों की बात कर लेते हैं तो किस तरीके के नुस्खे स्किन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? घरेलू नुस्खे तो बहुत सारे हैं, चाहे वो स्किन हो, चाहे हेयर्स हो, चाहे बॉडी के लिए। हम पहले स्किन की बात कर लेते हैं। स्किन पे बहुत सारे होते हैं जो फ्रूट्स होते हैं, लाइक दिस, जो भी हो, पपाया हो गया, चाहे वो बनाना हो गया, चाहे वो खीरा हो गया, चाहे वो जितने भी फ्रूट्स होते हैं इसमें स्किन के लिए बेनिफिट ही रहता है। चाहे अब हम खीरा की बात करते हैं, खीरा क्या करता है, हमारे स्किन की लैक्टिक एसिड रहता है जो जो हमारे स्किन को और ज़्यादा ग्लो करता है। एंड उसके साथ साथ चीज़ों को मेंटेन कीजिए, आप जितना मेंटेन करेंगे उतना अच्छा रहेगा मैम। जी, तो घरेलू नुस्खों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीता जैसा आप बता रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि क्या खाने पीने से भी स्किन पर असर पड़ता है? कई लोग बाहर का बहुत खाते हैं, उसका असर भी क्या स्किन पर देखने को मिलता है? क्योंकि फैट बढ़ता है वो अपनी दूसरी तरफ है, स्किन कई बार पिंपल्स आ जाते हैं। लोग कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया, इसकी वजह से हमारे फेस पर पिंपल्स आ रहे हैं, और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जी हाँ मैम, बाहर के खाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बाहर के खाने में चाहे वो ऑयल की कंटेंट ज़्यादा होते हैं, चाहे वो जो भी चीज़ें, चाहे वो जंक फूड रहते हैं, सारी चीज़ से हमारे फेस पे फ़र्क तो पड़ता ही है मैम। जी, तो मतलब ज़्यादा अच्छा है कि आप घर का खाना खाएं और अपनी स्किन की केयर भी आपकी हो जाती है। यहाँ पर उम्मीद जी एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अंशिका रायपुर से। अंशिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप एक्सपर्ट से? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर्दियों में वैक्सिंग के बाद मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वैक्सिंग के बाद सबसे पहले अंशिका जी उसकी पोस्ट केयर होती है। जब भी आप वैक्सिंग कराएंगे तो उसका पोस्ट लोशन आता है, वो हमेशा यूज़ कीजिए सैलून पे जब भी आप वैक्स करवाएं। एंड देन इसके अगेंस्ट मॉइस्चराइज़र होती है, बॉडी मॉइस्चराइज़र होती है, वो यूज़ कीजिए। अगर बॉडी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते तो घर पे आप कोई सा भी चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो ऑयली ऑयल है, वो यूज़ कीजिए। जी, तो आप मॉइस्चराइज करिए। सबसे बड़ा एक उपाय जो निकल कर सामने आ रहा है, स्किन में आपके मॉइस्चर खत्म नहीं होना चाहिए सर्दियों में। आप वैक्सिंग भी कराते हैं तो उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करिए। बात कर रहे थे कि सर्दियों में अपनी त्वचा को ग्लो कैसे दिखाया जाए, क्योंकि फेशियल भी हो जाता है उसके बाद भी कई बार ग्लोइंग नहीं होती है, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा होता है जो चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके अलावा मेकअप का भी इफेक्ट देखने को मिलता है, कई लोग मेकअप करते हैं जिसकी वजह से स्किन खराब हो जाती है। ग्लो करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? ग्लो करने के लिए मैम प्रॉपर रूटीन केयर सबसे बेस्ट होना चाहिए। एक अच्छी ब्रांड यूज़ करना चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होती है कि अगर हम सही चीज़ यूज़ करें तो प्रॉपर हमारी जो स्किन की ग्लो है वो दिखता है। नहीं तो समटाइम क्या होता है मैम कि लोग मार्केट से ले तो लेते हैं, यूज़ तो कर लेते हैं, बट वो रिज़ल्ट नहीं दिखता, जो रिज़ल्ट उनको मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिलता। तो एक अकॉर्डिंग टू स्किन यार एक अच्छा ब्रांड के साथ यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जी, बात यहाँ पर हम फेस वॉश और साबुन की कर लेते हैं। कई बार साबुन स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, क्या साबुन को हमें रिप्लेस करना चाहिए बॉडी वॉश से? और फेस वॉश तो लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन बॉडी के लिए साबुन का इस्तेमाल आज भी कई लोग कर रहे हैं। बॉडी वॉश ज़्यादा अच्छा रहता है क्या? यस, ऐसा नहीं कि साबुन ठीक नहीं रहता है, बट साबुन में क्या होता है, साबुन जब भी आप यूज़ करोगे ना, देखना स्किन एकदम ड्राई हो जाता है, रूखा रूखा होता है। जब तक हम कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे स्किन पे वो अजीब सा एक ड्राइनेस फील होता ही है। तो स्किन के लिए या फेस के लिए साबुन यूज़ नहीं करना चाहिए, आप बॉडी के लिए यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी आप फेस पे यूज़ करना है या फिर स्किन पे यूज़ करना है तो हमेशा यूज़ टू फेस वॉश, कोई सा भी अच्छा फेस वॉश यूज़ कीजिए। अगर फेस वॉश नहीं है तो सबसे अच्छा जो क्लींजिंग होती है हमारा वो मिल्क होता है, बिकॉज मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारे स्किन के सेल्स को इम्प्रूव करता है, वो और ज़्यादा उसको हेल्दी दिखाता है, वो और ज़्यादा उसको ग्लो दिखाता है। तो अगर कुछ भी ना आ रहा है तो सबसे अच्छा है हमारा क्लिनजिंग मिल्क यूज़। क्लिनजिंग मिल्क से आप कॉटन के थ्रू डिप करके आप फेस को क्लीन कीजिए, वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। बट जी। साबुन जो चीज़ होता है, साबुन स्किन को और ड्राई करता है, जब तक हम उसमें बॉडी के लिए ठीक है बट स्किन के लिए नहीं।
जी उम्मीद जी, यहाँ पर एक हमारे साथ और कॉलर जुड़ रहे हैं, तनु रायपुर से। तनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। मतलब ऐसे तो साल भर ही देखा जाए तो हो रहे हैं अभी 2-3 सालों से, लेकिन सर्दियों में और भी ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो क्या करना चाहिए मुझे इसमें? जी, मैं हेयर फॉल पे आने ही वाली थी, उससे पहले कॉल आ गया है। सर्दियों में भी हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है, उसको लेकर इन्होंने सवाल किया है जी। हाँ, अब हेयर फॉल की जो समस्या है वो सिर्फ सर्दियों में ज़्यादा रहता है आपको कि हमेशा ही रहता है? सर वैसे तो अभी 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा ही हो रहा है, बट ना सर्दियाँ जब आती है ना तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा होने लग जाते हैं, मतलब बढ़ जाता है और भी ज़्यादा। ठीक है, तो हेयर लॉस की जो समस्या है वो एकदम लाइक जैसा आप बोल सकते हो कि हमारे बालों के एक स्टेज होता है, एक आप बोल सकते हो कि बालों की एक लिमिट होता है, एक एज होती है जो ऑटोमेटिक वो फॉल होते हैं एंड ग्रो होते हैं ऑटोमेटिक। एक स्टेज होती है, 4 स्टेज होते हैं हेयर्स में। जब हम सैलून्स पे काम करते हैं तो हमारा ये सारी चीज़ें रहता है। तो क्या होता है, एक एज के हिसाब से ना ऑटोमेटिक ये फॉल होता है एंड ऑटोमेटिक फिर से वो रिजनरेट होता है, ग्रो होता है। और रही बात है हेयर फॉल की, तो हमारे जो डेली रूटीन्स में अगर पर डे आपके 100 हेयर लॉस हो रहे हैं, अगर 100 बाल गिर रहे हैं तो वो हेयर लॉस नहीं होते हैं। अगर एक दिन में 100 बाल आपके झड़ रहे हैं तो हेयर लॉस में नहीं होते। अगर 100 से ज़्यादा है तो वो हेयर लॉस पे आएगा, बिकॉज़ ये ऑटोमेटिक फॉल होकर फिर से ये रिग्रोथ होता है, ये बनता है ऑटोमेटिक सेल्स। तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 से ज़्यादा है तो आप सैलून जाइए, सैलून पे प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट लीजिए, डेफिनेटली आपके हेयर लॉस बंद हो जाएंगे। हमारे सैलून्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो हम आपके हेयर लॉस को और भी रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, एंड आपके जो भी नेचुरल हेयर्स है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। जी, मतलब बाल आप ऐसा बता रहे हैं कि हेयर आपके वापस आते हैं, और यदि आपके 100 बाल दिन में झड़ रहे हैं तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब आपके बाल वापस नहीं आते हैं। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि हेयर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और ये बात सामने आती है कि सर्दियों में लोगों को हेयर फॉल ज़्यादा होता है क्योंकि डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है। जो ऑयलिंग यूज़ करते हैं उसकी वजह से स्किन सिर की भी शुष्क हो जाती है। तो वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? हाँ, जैसे हम स्किन के केयर करते हैं वैसे हमारा हेयर्स का भी रूटीन केयर्स होता है। जैसे कि शैम्पू हो गया अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर, उसके बाद मास्क हो गया, फिर सीरम हो गया। अगर आप ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हेयर लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ केयर, जितना आप केयर पे कंसंट्रेट करेंगे उतना आपके हेयर्स अच्छे रहेंगे। जी, ये बात तो सही है कि आप अपनी जितनी केयर करेंगे उतना आप सुंदर भी दिखेंगे। उसी तरीके से बालों की भी आपको केयर करनी चाहिए। और मुझे जान लेते हैं कि नाइट क्रीम कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि नाइट में जो भी आप क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं या बॉडी पे अप्लाई करते हैं उसका पूरा असर होता है। तो क्या नाइट क्रीम ज़रूरी होती है? जी, बहुत ज़रूरी होता है मैम नाइट क्रीम। नाइट क्रीम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि रात में हमारे स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। दिन पे तो हम क्लींजिंग कर लिए, SPF लगा लिए, फिर अपने काम पे चले जाते हैं। बट जो नाइट का समय होता है वो हमारे सेल्स को इम्प्रूव करता है, रिपेयर करता है। तो नाइट क्रीम बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा यूज़ करना चाहिए, हर किसी को यूज़ करना चाहिए मैम। जी, तो नाइट क्रीम बेहद ज़रूरी होती है। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, अमन रायपुर से। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप एक्सपर्ट से? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर्दियों में जो है बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं, क्या उसका कोई उपाय है? यस, उपाय है सर्दियों पे। आप इसके लिए स्टैंड क्लियर शैम्पू होता है, प्रोफेशनल शैम्पूज़ है लॉरेल प्रोफेशनल पे, स्टैंड क्लियर नाम ही है शैम्पू का, वो आप यूज़ कीजिए। वो आप डेली यूज़ कीजिए, आपके स्कल पे जितने भी जो डैंड्रफ है वो नेट एंड क्लीन हो जाएंगे। एंड जब भी आप शैम्पू यूज़ करेंगे तब भी आपको मास्क यूज़ करना है, ताकि आपके बालों की मॉइस्चर लेवल बनी रहे, जिससे आपके हेयर्स ड्राई ना हो, रफ ना हो, फ्रीजी ना हो एंड ब्रिटल ना हो। जी, उम्मीद जी, यहाँ पर एक मैं मेन से रिलेटेड सवाल भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि आदमियों की भी अपनी परेशानियाँ होती हैं। आफ्टर शेव, जब भी वो शेव करते हैं उसके बाद उनकी स्किन कई बार इरिटेट करती है, और सर्दियों में खास करके करती है। तो आफ्टर शेव क्या कुछ यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी स्किन भी ग्लो करे और वो भी बढ़िया सा महसूस करे? आफ्टर शेव हम यूज़ करने के लिए हमारे पास मॉइस्चराइज़र एक अलग आता है फॉर मेंस के लिए, वो यूज़ करना चाहिए। एंड जब भी वो शेव करता है तो उससे पहले, शेव से पहले वो चाहे वो स्किन को क्लिनजिंग कर ले, चाहे वो बियर्ड को क्लिनजिंग कर ले, देन उसके बाद आप वो शेव यूज़ कीजिए। एंड शेव यूज़ करने के बाद आफ्टर केयर पे एक मॉइस्चराइज़र आता है, बियर्ड मॉइस्चराइज़र करके, जो बहुत ही अच्छा है एंड वो स्किन को सूथिंग करने का भी काम करता है, जिससे हमारे स्किन में रेशेस नहीं आता, जिससे हमारे स्किन पे ना अगर कोई कुछ जो इन्फेक्शन होता है या जो रेजर चलते हैं उससे बचा के रखेगा चीज़ें। जी उम्मीद जी, जल्दी से आपसे जान लेते हैं, एक बड़ी समस्या टैनिंग होती है, क्योंकि सर्दियों में टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपके गालों में भी हो जाती है, हाथों में भी हो जाती है, आप ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर से ड्राइव करते हैं, टैनिंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। वैसे तो हमेशा रहती है, लेकिन सर्दियों में वो लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए?
टैनिंग के लिए स्पेशली फॉर एसपीएफ तो हमारी स्किन के लिए हो गया, बट बॉडी के लिए भी आजकल हमारे पास एसपीएफ आना स्टार्ट हो गया, जो हम चाहे वो हमारा हैंड हो चाहे हमारा बॉडी हो, सब में यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमको टैनिंग से बचाना है तो वो चीज़ें यूज़ करना पड़ेगा। जी, तो टैनिंग से बचाने के लिए आप SPF का इस्तेमाल कीजिए। लिप्स की बात कर लेते हैं, कई बार ड्राई हो जाते हैं, आप कितना भी ग्लिसरीन लगा लीजिए या कोई भी प्रोडक्ट लगा लीजिए, लिप बाम लगा लीजिए, लेकिन कई लड़कियों की परेशानी रहती है कि लिप्स बार बार ड्राई हो रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय है, मॉइस्चराइज़र तो आता ही आता है, बट सबसे अच्छा घरेलू उपाय है कि आप उसमें ना ऑयलिंग से मसाज कीजिए 2 मिनट तक डेली ऑयल से मसाज कीजिए। आफ्टर 15 डेज़ में आपके जो लिप्स है वो मॉइस्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइनेस कंट्रोल हो जाएगा मैम। जी उम्मी जी, आपने बहुत सारी जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी है। बहुत अच्छे विषय पर हमने बात की है, जहाँ पर स्किन से रिलेटेड और बालों से रिलेटेड सर्दियों में जो कुछ भी परेशानियाँ होती हैं उनका आपको यहाँ पर सुझाव जरूर मिला होगा। उम्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू मैम। तो चलिए, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए सब्जेक्ट के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।